तो जो भी बच्चे हैं जो कि अभी 6 महीना या साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो क्या करेंगे, जो भी चीज़ें मैं बताया, ठीक है, मैथ के लिए, जीके के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इंग्लिश के लिए, तो भाइयों और बहनों इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर उनके माता पिता भी देख रहे हैं, ये जो वीडियो है उस तैयारी में आग में पेट्रोल, घी, गैसोलीन, आप जो भी बोल लो, सब डालने का काम करेगा। ठीक है, तैयारी को एकदम रॉकेट लग जाएगा। ठीक है, इतना बस आप कर लो। जब एग्ज़ाम दे करके वापस आओगे तो उसके बाद आकर के नीचे में कमेंट करके बताना कि काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उससे पहले नहीं बोलूँगा कि भाई कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो, मैं सबके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जो कि सैनिक स्कूल का अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 का, 18 जनवरी को जो होने वाला है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो इतना को ध्यान में रखो और बनाओ पेपर, बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना। 18 जनवरी 2026 इस साल का वो दिन जिस दिन सैनिक स्कूल क्लास 6 के बच्चे और सैनिक स्कूल क्लास 9th के बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो एग्ज़ाम है वो क्लास 5th वाले बच्चे देने वाले हैं, और उसी तरीके से सैनिक स्कूल क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है वो क्लास 8th के बच्चे देने वाले हैं। अभी सभी बच्चों के मन में एक सवाल है कि सर अब एग्ज़ाम को बस 1 से 2 दिन बस बच गए हैं, तो इन 1-2 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएं और हमारा जो सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इसी महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाले हैं कि लास्ट मिनट के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा जो सिलेक्शन का चांस है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। तो अभी हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बात करने वाले हैं, जो कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो AISSEE लेता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम का पूरा नाम है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो तैयारी करने वाले हैं वो है AISSEE, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये एग्ज़ाम है जो कि होने वाला है कब, 2026 में। ठीक है, अब देखिएगा 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला ये कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कैसा वेटेज है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, किसकी बात करते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा है जो कि 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं सिर्फ अकेले एक सब्जेक्ट से, जो कि है मैथ। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, सैनिक क्लास 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, मतलब 150 मार्क्स का है अकेला एक सब्जेक्ट जो कि है आपका मैथ। ठीक है, टोटल एग्जाम जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, उसमें से एक अकेला सब्जेक्ट जो है वो 150 मार्क्स कैरी कर रहा है। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपको एग्जाम लिखने के लिए 2.5 घंटे का समय मिल रहा है, 2 आवर एंड 30 मिनट, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो समय देना है वो मैथ के लिए देना है। ठीक है, मैथ का ट्राई कीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे ना गलत हो। ठीक है, क्योंकि इसी से ही आपका रैंक जो है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जीके है या इंग्लिश है या इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये तीनों जो सब्जेक्ट है इनका वेटेज कुछ ऐसा है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर 50 मार्क्स में अगर कोई स्टूडेंट 40 ले आएगा या कोई स्टूडेंट 35 ले आएगा या कोई स्टूडेंट 45 भी ले आएगा, ठीक है, तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जीके ऐसा चीज़ है जो कि आप कितना भी याद करके जाएंगे लेकिन बहुत रेयर चांस है कि पूरा का पूरा आपका सही बनेगा। बट अगर हम इंग्लिश की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें या इंटेलिजेंस की बात करें तो आप पूरा का पूरा आप सही भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग जनरल कैटेगरी के बच्चों को ध्यान में रख लें, ठीक है, क्योंकि अगर जनरल बच्चों को ध्यान में रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सभी जो कैटेगरी वाइज भी जो बच्चे हैं उनकी भी बात हो जाएगी। तो 300 में से आप मान लीजिए कि अगर आपका 200 से ऊपर आता है तो एक फेयर चांस से आप एक अच्छा सैनिक स्कूल पाने का उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा 300 में से 200 प्लस है,
तो एक अच्छा चांस है कि हमको स्कूल जो है, हमारा जो चाहत है जिस एरिया के स्कूल का, वो आपको अपने अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात ये है कि मैथ को लास्ट टाइम पे कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए, इसका एक ही उपाय है कि आप क्या कीजिए कि हर चैप्टर का फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो थोड़ा ना थोड़ा आप मैथ जान ही रहे होंगे, है ना। तो अपने से भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है आउट ऑफ द बॉक्स जो कि कभी भी आपने स्कूल में नहीं देखा है। बट बात बस यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव है और समय रहता है कम, तो थोड़े समय में अपने को अच्छा बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ये मैथ्स के लिए मैं बात करूं, तो सबसे पहला तो है चैप्टर वाइज अपने को फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मूला, तो सभी चैप्टर का ना फॉर्मूला आपको देखना है। ठीक, मैं इससे पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या क्या चैप्टर्स हैं। बाकी आप लोग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको चैप्टर का नाम पता है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। बस ये देखना है कि हर चैप्टर का जो भी फॉर्मूला है, जो भी रूल है, वो हम लोग को प्रॉपरली याद है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड हम लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल करना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप एक्सरसाइज बनाने का भी सोचेंगे तो समय उतना है नहीं कि आप हर चैप्टर का हर एक्सरसाइज या हर जो एग्ज़ाम वाले जो क्वेश्चन है उनको आप अभी कर पाएँ, समय बिल्कुल नहीं है। ठीक, बट अगर आप चाहेंगे तो हर चैप्टर में से 3-4 एग्जाम्पल होते हैं, आप उन 3-4 एग्जाम्पल को अगर कर लेंगे तो मैक्सिमम जो पैटर्न है वो आप लोग एक बार देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो हर चैप्टर का आप लोगों को ये याद रखना है कि एग्जाम्पल जरूर करना है, कोई भी चैप्टर का एग्जाम्पल बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड हम लोग कर सकते हैं PYQP। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो 2025 से 2018 तक का भी पेपर उन्होंने सॉल्व किया है 2-2 बार। ठीक है, बट जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि कम से कम 2025 का और 2024 का, ठीक है, ये 2 एग्ज़ाम के पेपर्स आप लोग जरूर देखिए। और ये चारों सब्जेक्ट के लिए ये मैथ, इंटेलिजेंस, इंग्लिश और आपका जीके, चारों सब्जेक्ट के लिए आपको ये PYQ करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट PYQ किए अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या हमसे एग्जामिनर चाह रहा है। ठीक है, तो एक बार अगर आप PYQ कर लेते हैं तो आप लोग एक पूरा फेयर एक माइंडसेट बन जाएगा। ठीक है, चौथा चीज़ आप लोग को ना कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, देखो कभी भी अगर हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे कॉन्फिडेंस का। ठीक है, अगर आप अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट हो तो 4 ऑप्शन में से आप बहुत आसानी से कोई एक ऑप्शन टिक कर लोगे। बट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे कि बहुत बार उसको कैलकुलेट करोगे, टाइम ज़्यादा जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका पेपर छूटने का भी चांस है। और हो सकता है कि लास्ट टाइम पे जब आपको बाकी सब्जेक्ट को जो टाइम देना है, इंग्लिश या जीके को, तो आप उतना अच्छा उसको टाइम नहीं दे पाओ जितना कि आप दे सकते थे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम हॉल में जाओगे कि हाँ भाई यही आंसर होगा, तो ही आपके लिए अच्छा है। वहाँ पे जाके बिल्कुल भी सेकंड थॉट बिल्कुल भी मत रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैथ के लिए लास्ट मिनट हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए बता रहा हूँ, 1 से 2 दिन में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट क्योंकि समय को ध्यान में रखना है, अभी 1 से 2 दिन ही बचा हुआ है, और उसमें अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि इतना करने से पहले आपको जो भी मार्क्स आ रहा होगा, इतना करने के बाद आपका वो मार्क्स इंक्रीज जरूर होगा, ये मेरा एकदम गारंटी है। ठीक है, अब चलते हैं जीके पे। ठीक है, अब देखिए जीके के लिए ना एक मैं बहुत खास चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जीके के लिए देखिए स्टैटिक जीके पे ही आप पूरा ध्यान रखिए। ठीक, बहुत से टीचर्स आप लोग को वो करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ने के लिए देंगे, लेकिन मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है कि करंट अफेयर वगैरह का वेटेज ना के बराबर रहता है। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप जिस भी कंपनी का बुक यूज़ कर रहे होंगे, अभी मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बट जिस भी कंपनी का आप बुक यूज़ कर रहे होंगे उसमें चैप्टर वाइज जीके के टॉपिक्स जो हैं वो दिए ही होंगे।
जीके में भी देखिए दो टॉपिक्स रहते हैं, एक सोशल साइंस का रहता है और एक जनरल साइंस का रहता है, ठीक है ना। तो सोशल साइंस और जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक, तो बस उतने टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जो उसके जो ऑब्जेक्टिव है, वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस है उनको अगर आप याद कर लेंगे तो ही आप एग्जाम हॉल में जाके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग भी 6 महीने साल भर जब तैयारी करते हैं तो बच्चे लोग को कॉन्सेप्ट वगैरह बताने का समय रहता है, एक एक चैप्टर समझाने का समय रहता है। बट अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 दिन ही है या फिर लास्ट का 1 दिन ही है, तो उस टाइम पे आप समझने में अगर आप समय लगाएंगे तो आपसे एग्जाम में बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इससे अच्छा क्या है कि जो भी बुक आपके पास है बस कोई एक बुक ही पकड़िए, उसको चैप्टर वाइज याद करना चालू कीजिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए होता कैसा है, ये जो एग्ज़ाम है जीके का हो या किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप बिना समझे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाइए और जो क्वेश्चन उनको याद करने का कोशिश कीजिए। कारण ये है, अगर आप एक बार भी, ठीक है, अगर आप एक बार भी किसी भी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शंस को पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो वो माइंड के किसी न किसी सबकॉन्शियस कोने में वो जो होगा क्वेश्चन का आंसर जरूर फंसा हुआ रहता है। जीके की बात कर रहा हूँ, मैथ या इंटेलिजेंस इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फंसा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होगा, जब आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम पेपर में, ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा और जब आप ऑप्शंस जब आप रीड कीजिएगा तो बहुत अच्छा चांस है कि आप सही ऑप्शन को ही टिक करेंगे, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा याद रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग अभी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में टाइम बिल्कुल भी मत लगाइए। अंडरस्टैंडिंग में अगर अभी आप टाइम लगाएंगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, क्या चीज़ पे याद रखना है, लर्न करना, आपको याद करनी है चीज़ें, ठीक है। किसके लिए, जीके के लिए। और मैक्सिमाइज योर क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस को आप टच कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सही होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर 2 से 3 दिन में आप मान लीजिए कि डेली अगर आप 300 क्वेश्चन भी बस रीड करके चल जा रहे हैं, ठीक है, तो भी 3 दिन में आपका 900 से 1000 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक फेयर चांस है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि आप पहले भी स्कूल में पढ़े होंगे या किसी दीदी भैया से सुने होंगे या कौन बनेगा करोड़पति वगैरह देखते होंगे, तो उसमें से भी आप लोग को थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा। या फिर अपने बेसिक नॉलेज से भी आप बहुत सारे जो ऑप्शंस होंगे उनको भी टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पे अपने को फोकस करना है, एक क्वेश्चन या एक चैप्टर को लेकर बैठे नहीं रहना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इंटेलिजेंस में। तो देखिए इस सब्जेक्ट को इंटेलिजेंस बोल लीजिए या रीजनिंग बोल लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, लास्ट मिनट तैयारी में आपके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है कि सभी चैप्टर के आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपकी तैयारी एकदम लास्ट मिनट की आपको तैयारी करनी है और आप सोचेंगे कि पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो वो चीज़ संभव नहीं है, अभी इस समय की बात कर रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करें और आपको सीखना है पैटर्न पहचानने, ठीक है। एक बार आप पैटर्न पहचानने सीख गए तो फिर क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके का आए, ठीक है, चाहे उस टॉपिक से एकदम रिलेटेड आए, चाहे थोड़ा सा अलग भी ट्विस्ट भी करके दे देगा, बट अगर आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत एक अच्छा चांस बन जाएगा कि आप एग्जाम में सही कर देंगे। इसमें एक चीज़ और देखना है, क्या करना है, डीप एनालिसिस, ठीक है। डीप एनालिसिस का मतलब क्या, कोई भी क्वेश्चन को सही या गलत टिक करने से पहले एक बार जो क्वेश्चन है उसके फिगर को बहुत अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए, ठीक है। आप अगर 2 सेकंड में देख करके आंसर दे रहे हैं और कोई बच्चा ऐसा है जो कि 10 सेकंड देख करके आंसर दे रहा है, ठीक है, तो 2 सेकंड और 10 सेकंड वाले को लगेगा कि हाँ भाई हमने सेम जैसा ही देखा, बट होता ऐसा नहीं है। जो बच्चा 10 सेकंड उस फिगर को देखने के बाद
समझ के फिर आंसर दे रहा है, तो बहुत फेयर चांस है कि उसका आंसर जो होगा वो सही होगा, वो जो बनाएगा वो सही बनाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, डीप एनालिसिस पे ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी हो पाए आपको थोड़ा बहुत भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी समय ज़्यादा नहीं है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर क्वेश्चन को कीजिए, हर चैप्टर को कीजिए। जो जो चैप्टर ऐसे लग रहे हैं जो कि आपको आसान है तो उनको आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा पहले कर लें। होगा इससे यूँ कि जो चैप्टर आपसे पहले से बनते हैं अगर आप उनको पहले ट्राई कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, सेकंड क्या होगा कि उनमें आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। अब मैंने जो देखा है पैटर्न, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा चैप्टर निकाल के बैठ जाएंगे इंटेलिजेंस का जो कि उनको साल भर समझ में नहीं आया। तो भाई सीधा सा सवाल है कि जो चीज़ अगर साल भर समझ में नहीं आया है बेटा, तो वो आप 2 दिन में आप कैसे सोच रहे हो कि समझ में आ जाएगा। और अगर कोई एक आध चैप्टर छूट भी जाता है, ठीक है, आप उस एक चैप्टर के लिए बाकी चैप्टर का समय मत खराब करो, उस एक चैप्टर के लिए बाकी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको खराब मत करो। जो चैप्टर बन रहे हैं उसको एक एक बार कम से कम आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, तो ये सारे जो टिप्स है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, बहुत खास चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंग्लिश। और ये पहली बार ही हो रहा है कि इतने डिटेल्ड टिप्स आपको YouTube में मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल पा रही होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनको भी ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि ये ज़रूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगी। क्या पता आपके शेयर करने से किसी के बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और वो आपको फिर बात बोले कि हाँ भाई आपने जो वीडियो भेजा था उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप किसी दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, पैसेज। ठीक है, तो पैसेज को ना मैं मानता हूँ कि ये पूरा बोनस मार्क्स है। ठीक है, अगर आपसे सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बन पाया तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन अगर पेपर में अगर आपसे पैसेज भी अगर आपसे बन नहीं पाया तो समझ जाइए कि आपका पढ़ाई करने का तरीका जो है वो सही नहीं है, जो टीचर्स मिले वो सही नहीं है। क्योंकि पैसेज में कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन आपके सामने होता है, आंसर भी आपके सामने होता है, सिर्फ आपको ढूंढ करके ABCD ऐसा आपको टिक करना होता है। ठीक है, तो पैसेज को तो बिल्कुल आप लोग एकदम बोनस मान के चलिए, है ना। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो पैसेज आप लोग पढ़ के जाइएगा वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, पैसेज इंप्रूवमेंट के लिए आप 6 महीने पहले से क्या कर सकते थे, जो न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, मैगजीन्स पढ़ सकते थे। बट अगर लास्ट मिनट की बात हो तो लास्ट मिनट में आप क्या करेंगे कि पैसेज पढ़ने से पहले आप क्या कर लेंगे, जो क्वेश्चंस है। ठीक है, बात थोड़ी उठपटांग लग रही होगी, बाकी लोग बताते हैं कि पहले पैसेज पढ़ना, आशीष सर बता रहे हैं पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बट ये भी तो देखो ना कि बस 2 ही दिन का टाइम है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ठीक, जैसे ही आप एक बार पूरे क्वेश्चन पढ़ लोगे, 5-6 जितने भी आएंगे, ठीक, उसके बाद जब आप पैसेज जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी जो आंसर है वो मिलते जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी वो पैसेज पढ़ के उसका व्याख्या वहाँ पे लिखने को नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या करना है, पैसेज पढ़ के जो सही आंसर है उस तक पहुँचना है, बात खत्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ लो। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ लो उसके बाद फिर क्या करो कि जो पैसेज है उसको रीड करो और उसमें से सही जो आंसर है उसको टिक कर लो। ओके, करेक्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करना है फिर पैसेज करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंटोनिम सिनोनिम वाली होती हैं। अब उसको भी एंटोनिम सिनोनिम वाली हो गई या फिर जो वन वर्ड हो गया, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको तो बाबू साहब देखो डायरेक्टली आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करना है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन टच करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा चांस है कि आपसे एग्ज़ाम में बन जाएगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं, 1 से 2 दिन में आप जितने भी क्वेश्चन आप कर लो, भले वो 4 दिन बाद याद रहे या ना रहे,
कम से कम एग्जाम तक तो आपको वो बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो जो भी सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड वाली चीज़ें हैं उनको आप लर्न करो और एकदम खुले दिल से लर्न करो। एक ही क्वेश्चन को लेकर या एक ही चीज़ को लेकर के मत बैठो। मैं इससे पहले भी जीके के लिए ये बात कह चुका हूँ, अभी भी इंग्लिश के लिए यही मतलब सेम बात ही बोल रहा हूँ कि आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड के लिए क्या करना है कि फटाफट फराटेदार आपको एकदम सरसरा के पढ़ के निकल जाना है। सॉरी, मैं सराटेदार बोल दिया था फराटेदार की जगह। खैर ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें किसकी, ग्रामर की बात करें। तो देखिए, ग्रामर को 1 से 2 दिन में सच बोलूँ तो समझ पाना मुश्किल ही नहीं, एकदम नामुमकिन जैसा चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, एकदम चीट कोड दे रहा हूँ आप लोगों को, एकदम चीट कोड। ठीक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक, उसमें जो जो ग्रामर आया है, ठीक है, 2025 से 22 तक आप लोग देख लो, उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2025 से 2022 तक जितने भी जो ग्रामर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप देख लो। वही जो क्वेश्चन होते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ग्रामर में कोई भी जो नया चीज़ होता है वो सब चीज़ें हर साल ऐड नहीं होती हैं। ठीक, पैसेज में हर साल वो चीज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्रामर में क्या चेंज कर लोगे। आज से 100 साल पहले जो इंग्लिश का जो ग्रामर था या आज 2025 में जो इंग्लिश का जो ग्रामर होगा, उसमें माइन्यूटली मेरे ख्याल से 1 से 2% का ही चेंज आया होगा, उससे अधिक आपको चेंज नहीं मिलेगा। इंग्लिश की बात कर लो चाहे हिंदी की बात कर लो, बहुत कोई ज़्यादा बोलेगा तो 3%। ठीक है, तो ग्रामर अगर आप उतने भी देख लोगे ना, 2022 से 2025 का जो क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे हैं उतना बस पढ़ लो, उतने में से आप देखना बहुत बढ़िया आपका नंबर आ जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं जो कि अभी 6 महीना या साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो क्या करेंगे, जो भी चीज़ें मैं बताया, ठीक है, मैथ के लिए, जीके के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इंग्लिश के लिए, तो भाइयों और बहनों इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर उनके माता पिता भी देख रहे हैं, ये जो वीडियो है उस तैयारी में आग में पेट्रोल, घी, गैसोलीन, आप जो भी बोल लो, सब डालने का काम करेगा। ठीक है, तैयारी को एकदम रॉकेट लग जाएगा। ठीक है, इतना बस आप कर लो। जब एग्ज़ाम दे करके वापस आओगे तो उसके बाद आकर के नीचे में कमेंट करके बताना कि काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उससे पहले नहीं बोलूँगा कि भाई कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो, मैं सबके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जो कि सैनिक स्कूल का अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 का 18 जनवरी को जो होने वाला है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो इतना को ध्यान में रखो और बनाओ पेपर, बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।